आप सभी को देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन या देव दिवाली जिस दिन मनाई जाती है उस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, दीपदान कब और कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें सुबह और शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। यदि आप उपवास रखते हैं तो उपवास आपको क्या खाकर खोलना चाहिए, किन वस्तुओं का दान देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करके फिर दीपदान किया जाता है। ऐसे में जो लोग नदियों में स्नान ना कर पाए तो घर पर ही दीपदान कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं कि दीपदान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, 7 और 8 नवंबर को जो भी शुभ मुहूर्त हैं वो कब से कब तक रहने वाले हैं, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस बार क्योंकि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। चंद्र ग्रहण शाम के समय, जिस समय चंद्रमा उदय हो जाएंगे उस समय हमारे देश में दिखाई देंगे, और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो इसका सूतक भी मान्य होगा। यही कारण है कि इस बार 7 नवंबर को जिस दिन देव दिवाली है उसी दिन पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा, और दीपदान वैसे तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर को विशेष रूप से दीपदान किया जाएगा। जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, तो उन्हें 8 नवंबर को भी कार्तिक स्नान करना चाहिए। और सुबह के समय आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। शाम का स्नान जो है वो सूतक की समाप्ति के बाद, यानी कि जब मोक्ष काल हो जाएगा, ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको करना है। पूर्णिमा के दिन सुबह यदि हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को और अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से, दूध से, दही घी से किया जा सकता है। भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। सुबह के समय व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। जो लोग किसी कारण से उपवास नहीं भी रखते हैं उन्हें भी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। सुबह का जो दीपदान है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। सूर्योदय से पहले आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आप सुबह दीपदान नहीं कर पाते हैं तो शाम को आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो दिन भर उपवास रखें। दिन में आप यदि चाहें तो एक समय फल दूध वगैरह ले सकते हैं, और फिर शाम के समय आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। शाम का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उससे पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, और फिर अपने घर में खूब सारे आपको दीपक जलाने चाहिए। इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 जितने भी चाहें उतने दीप जला सकते हैं। 365 बाती का दीपदान इस दिन खास तौर पर किया जाता है। 365 बाती का ही दीपदान इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार लोग पूरे वर्ष पर दीपदान नहीं कर पाते हैं। 365 बातियों का दीपदान करने से साल भर की सभी पूर्णिमाओं का, सभी दिनों का, सभी महत्वपूर्ण तिथियों का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। 365 बाती कैसे बनाई जाती है और कैसे दीपदान किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। पूर्णिमा को शाम की पूजा विशेष होती है, बहुत खास होती है, क्योंकि इस समय आपको चंद्र देवता की भी पूजा करनी होती है। तो शाम को चंद्रोदय से पहले ही आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। मंदिर में धूप दीप जलाकर पूजा करें। भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन करें, साथ ही माँ लक्ष्मी जी का और माँ पार्वती का भी पूजन करें। एक बार फिर से व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ पढ़ना और सुनना चाहिए। त्रिपुरारी पूर्णिमा की कथा आपको पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर आपको भोग लगाना चाहिए। आज के दिन भोग में खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। खीर के अलावा पंचामृत का, पंजीरी का आप भोग लगा सकते हैं। फलों और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। पान सुपारी और हरी इलायची का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। दान आप सारा दिन किसी भी समय दे सकते हैं, बस राहु काल के समय का आपको ध्यान रखना है। राहु काल का समय भी इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। राहु काल के समय में दान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय जो भी हम दान करते हैं उसका सारा पुण्य राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिसका पुण्य हमें या फिर हमारे पितरों को प्राप्त नहीं होता है। जो लोग कार्तिक मास का उद्यापन करने वाले हैं उन्हें भी इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना होता है, और शाम को आप उद्यापन की जो भी सामग्री है उसे रखकर, और जो दान में दी जाने वाली सामग्री है उसे रखकर पूजा करें। बाद में उसका दान मंदिर में या किसी भी निर्धन योग्य व्यक्ति को कर देना चाहिए। अब तक आपको मैंने जो भी पूजा विधि बताई है वो 7 नवंबर की पूजा विधि है, क्योंकि इस दिन किसी तरह का कोई सूतक नहीं है और इस दिन आप सारा दिन ही पूजा पाठ से संबंधित काम भी कर सकते हैं। तो शाम को आप चंद्र देवता को अर्घ दें, धूप दीप जलाकर
चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें और इसके बाद आपको दीपदान करना चाहिए। 365 बाती का जो दीपदान है वो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, 365 बातियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कभी भी कोई भी दीपक आप जलाते हैं डायरेक्ट तुलसी जी की जड़ में रखकर नया जलाएं, क्योंकि तुलसी जी का पौधा उससे जल सकता है, सूख सकता है। तो 365 बाती वाला जो दीपक है उसे आप अपने मंदिर में भी इस प्रकार रखें कि उसकी आंच भगवानों तक बहुत जोर से ना लगे। तुलसी जी के पौधे से थोड़ा सा दूर ही रखकर उसे जलाएं। और इस दीपक का दान आप आसपास के मंदिर में कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर भी कर सकते हैं। जो लोग केवल एक दिया जलाते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। और जो लोग 365 बातियों के 5 दीपक अलग अलग बनाते हैं उन्हें एक दीपक का दान मंदिर में करना चाहिए। एक दीपक यदि संभव हो तो आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बहते जल में यदि आपके लिए प्रवाहित करना संभव ना हो तो घर में भी आप माँ गंगा जी का आह्वान करके पानी भरकर एक बर्तन में उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। 365 बाती का दीपक बनाना सभी के लिए जरूरी नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा है। आप चाहें तो केवल एक बाती का दीपक भी जला सकते हैं। पानी में दीपदान करने के लिए आपको एक बर्तन की आवश्यकता होगी। परात या थाली को आप ले लें और उसमें पहले गंगा जल डालें, फिर सादा जल डालें, कच्चा दूध अर्पित करें, जल में आप पुष्प अर्पित करें, थोड़े से काले तिल और शक्कर या मिश्री के दाने डालकर उसके बाद आपको दीपदान करना चाहिए। ये जो दीपक हम जलाते हैं कभी खाली नहीं जलाने चाहिए। अगर आप पत्तों का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो भी आपने रुई की बाती रखी है साथ में थोड़े से पुष्प भी दीपक के अंदर डालें और थोड़े से काले तिल भी डालें। उसके बाद आप इन दीपों को जलाकर जो जल है हमने पात्र में लिया हुआ है उसमें आप तैरा दें। अब यहाँ पर आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो केवल एक दीप का भी दान कर सकते हैं और या आप चाहें तो 5, 7, 11 जितने भी दीपों का दान हो जल में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 दीप दान किए हुए हैं और ये मैंने पत्तों में रखकर ही दीपदान किया हुआ है। थोड़ा सा हम हाथ से उन्हें आगे जरूर बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम घर पर भी पानी में, गंगा जल में दीपदान करके गंगा जी में ही दीपदान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब 365 बाती का दीपदान कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 5 दीपक रखे हैं जिन सभी में 365 बातियां रखी हुई हैं। आप चाहें तो केवल एक दीपक का भी दान कर सकते हैं। ये जो दीपक है मिट्टी का दीपक है। अगर आप चाहे पानी में तैराना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप पत्ते का या दोने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दीपक को आप इस तरह से पानी में रखेंगे। उसके बाद जिस तरह से पूजा हमने साधारण दीपों की थी वही अक्षत, तिल और आप कोई भी फल मिठाई साथ में रखेंगे या शक्कर मिश्री जल में डालेंगे और उसके बाद अपने दीपक को जल में प्रवाहित कर देंगे, जल में दीपदान कर लेंगे। तो देव दिवाली के दिन या पूर्णिमा के दिन इस तरह से दीपदान किया जाता है। आप अगर पानी में दीपदान नहीं करना चाहते हैं, जल में दीपदान नहीं करना चाहते हैं, तो इन दीपों को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर की छत पर, बालकनी में, आसपास, चौराहे पर, विष्णु भगवान के मंदिर में, जो भी पवित्र पौधे, पवित्र वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं उन सभी के नीचे जला सकते हैं। 365 बाती कैसे बनाई जाती है इनकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जिसमें अगर आपके पास एक धागे वाला सूत या कलावा है, 4, 5, 6 इन धागों वाला यदि कलावा या सूत है तो उन्हें कितनी बार मोड़ना चाहिए कि 365 बातियां तैयार हो जाए। अगर आप इस बारे में जानना ही चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो थी दीपदान की विधि। अब जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का उपवास रखते हैं वो शाम को इसी तरह से विधि विधान से पूजा करके और दीपदान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करके अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में मीठा भोजन किया जाता है, तो मीठे भोजन में आप खीर का, फलों का सेवन कर सकते हैं, हलवा खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा यदि जहाँ तक हो सके तो नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। जो लोग पहली बार पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो वो इस पूर्णिमा से भी अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपको कितनी पूर्णिमाओं के उपवास रखने हैं, जैसे कुछ लोग 32 पूर्णिमा के उपवास रखना चाहते हैं, कुछ लोग केवल 1 साल के ही पूर्णिमा उपवास रखना चाहते हैं। तो जितनी भी संख्याओं में आपको व्रत रखने हो उतनी संख्याओं का संकल्प आप पहले दिन जरूर लें। इस दिन आप अपने घर को रंगोली से, दीपों से और खूबसूरत फूलों से जरूर सजाएं, क्योंकि जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं उसी तरह से ये दिन भी हमारे लिए होता है। इस दिन देवताओं की दिवाली होती है और कहते हैं कि इस दिन सभी देवता धरती पर आते हैं। तो जिसके घर में सुख शांति होती है, जिसके घर में कलह क्लेश नहीं होता, जो लोग सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, जो दूसरों का दिल नहीं दुखाते हैं और इस दिन को नियमों का पालन करते हुए उत्सव की तरह मनाते हैं, उनके घर में सभी देवी देवताओं के साथ माँ लक्ष्मी जी का वास भी बना रहता है। अब बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि 8 नवंबर की, जिस दिन चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण इस दिन सुबह 9:21 से ही लग जाएगा
और सारा दिन रहेगा। शाम को जब मोक्ष काल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है, देख लीजिएगा आप, तो उस समय के बाद आप स्नान कर सकते हैं। एक तो स्नान इस दिन आप सुबह कर लेंगे, सुबह आप दीपदान कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप उपवास रखने से बचें। यदि आपने पूर्णिमा का या जो भी आप उद्यापन करना चाहते हैं कार्तिक मास का, वो 7 नवंबर को नहीं किया है, तो 8 नवंबर की सुबह सुबह आप उद्यापन भी कर लें। सूतक काल लगने से पहले पहले आप उद्यापन अवश्य कर लें। उसके बाद अशुद्ध अवस्था शुरू हो जाएगी। सूतक काल में किए गए कोई भी कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा फल देने वाले नहीं होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। सभी लोगों को, चाहे उन्होंने पूर्णिमा का उपवास रखा हो या कार्तिक मास के नियमों का पालन किया हो या ना किया हो, सभी लोगों को ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ काम जरूर करने चाहिए। जैसे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी को स्नान करना चाहिए, हो सके तो पवित्र नदियों में, नहीं तो गंगा जल मिलाकर स्नान आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको घर में, मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, मंदिर की मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस समय से सूतक काल लगेगा तब से लेकर मोक्ष काल तक आपको अपने घर के मंदिर में पर्दा ढक कर रखना है, दरवाजा लगा कर रखना है, क्योंकि इस दिन तो मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जो कि रात को मोक्ष काल के बाद ही खुलेंगे। उसके बाद ही देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इस पूरी अवधि में सूतक काल की आप किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ की सामग्री को ना छुएं। ग्रहण के बाद आप चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। हालांकि पूर्णिमा तिथि शाम को चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो गई है, तो ऐसे में आप यदि ये सोचते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा ना करें। आप ग्रहण की समाप्ति के बाद चंद्र देवता को अर्घ हमेशा दें। जब भी चंद्र ग्रहण लगे तो स्नान करके आप 1 लोटा जल से चंद्र देवता का पूजन करें। खासकर ऐसे लोगों को तो पूजा जरूर करनी चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, जिनका मन चंचल रहता हो, जो बहुत जल्दी मानसिक तनाव में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, परेशान रहते हो, और जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा मधुर नहीं है। ऐसे लोगों को भी चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चंद्र देवता की पूजा करके आप ओम सह चंद्रमसे नमः का जाप करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि इस ग्रहण का आपके ऊपर या आपके परिवारजनों पर किसी प्रकार का कोई भी अशुभ प्रभाव ना हो। ग्रहण के बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एक तो इस दिन पूर्णिमा है, दूसरा कि ग्रहण के समय बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा मसाले वाला भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ग्रहण की कुल अवधि में जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, इसकी अलग से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप देखना मत भूलिएगा। आपको 8 नवंबर को बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह को स्नान करना है, शाम को स्नान करना है, और शाम को आप दीपदान भी अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन मोक्ष काल के बाद आप दीपदान कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बस इस दिन उपवास रखने से बचें। मानसिक पूजा आप पूरे दौरान, सूतक के दौरान आप जरूर करते रहें। किसी भी विशेष मंत्र का, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है, उसका जाप करते रहें। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो तुलसी जी की माला से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का, भगवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें आप इस दौरान पढ़ सकते हैं। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। अगर आपका कोई प्रश्न अभी भी बाकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको इस बारे में बता सकूं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।